नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एंगल ग्राइंडर चलाते वक्त आपको क्या क्या सावधानियाँ देनी है। तो दोस्तों, वैसे तो आपको पता है कि एंगल ग्राइंडर आपका एक मल्टीपर्पज़ टूल है जिससे आप बहुत सारे काम एक ही मशीन से कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जिससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो उनसे बचने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो उसकी हम आप शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये है हमारे पास एक मकीता का एंगल ग्राइंडर, जिसमें आपका साइड में स्विच दिया गया है। एक है हिटैची का ग्राइंडर, जिसमें आपका बैक साइड पे ऑन ऑफ स्विच है। सबसे पहले बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि हम कौन सा ग्राइंडर लें, साइड से बटन वाला ग्राइंडर लें या जो पीछे बटन है वो वाला ग्राइंडर लें। तो मैं आपको बता देता हूँ, सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से हमेशा साइड में जो बटन होता है वो ज़्यादा सेफ होता है, जबकि जो आपका ये ग्राइंडर पीछे बटन वाला है उससे। ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप इससे बहुत तरह के काम करते हैं। कभी आप प्लाई काटते हैं या पत्थर काटते हैं या आप लोहा काटते हैं तो किकबैक मारता है। तो किकबैक अगर कभी मारता है तो आप गलती से कहीं हाथ से भी छूट जाता है। तो हाथ से छूटने पे क्या होता है, ये जो साइड वाला स्विच है इसको आप नॉर्मली थंब से ऑपरेट करते हैं। अगर बाई चांस आपके हाथ से छूट भी गया तो ये वापस आ जाएगा, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और जबकि इसका जो स्विच है ये बैक साइड है, और ये अगर आपके हाथ से छूट गया तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप इसको ऑफ कर सकें, और ये नीचे जाके गिर जाएगा और उस कंडीशन में, चलती हुई कंडीशन में कहीं भी टकराएगा और कहीं भी आपको काट सकता है। हाथ में, आपके पैरों में, जहाँ भी ये टकराएगा उस चीज़ को नुकसान कर सकता है। तो इस दोनों स्विच के कंपेरिजन में अगर आपको कोई मशीन लेनी है तो वो साइड स्विच वाली ही प्रेफर करूँगा मैं आपको। अदरवाइज़ अगर आप हैबिचुअल हैं, आप कॉमर्शियल यूज़ करते हैं, दिन रात आप चलाते हैं, तो आपको इतना आइडिया रहता है कि आप कब मशीन आपको किकबैक मारेगी, तो आप उस हिसाब से कोई सा भी ग्राइंडर अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। और जब भी आप एंगल ग्राइंडर चलाएं, ग्लव्स हमेशा पहनें ताकि आपके हाथों की सेफ्टी रहे। आपका कभी अगर ब्लेड टूट के आपके हाथों की तरफ आती है तो ये ग्लव्स आपको बचाएंगे। दूसरा, आप मेटल कटिंग करते हैं, आप स्टोन कटिंग करते हैं या आप वुड कटिंग करते हैं, तो कोई भी चीज़ कभी उछल के अगर आपकी आंखों की तरफ ना आए तो उससे बचने के लिए सेफ्टी गॉगल आते हैं मार्केट में, ये ज़रूर पहने। क्योंकि क्या है, छोटी सी चीज़ से आपकी आंख डैमेज हो सकती है। तो अगर ये 50-60 रुपये के आइटम या 100 रुपये के आइटम से आपकी आंख बच रही है तो ये ज़रूर खरीदें। दोस्तों, कभी भी आप ग्राइंडर यूज़ करें, सेफ्टी कवर हमेशा यूज़ करें। बिना सेफ्टी कवर के कभी भी आप मशीन ना चलाएं। दूसरा, जब भी आप इसमें ब्लेड लगाते हैं दोस्तों, कोई भी अगर आप ब्लेड लगाते हैं, जो ये प्लग है तो कभी भी प्लग इन करके ना रखें। हमेशा इसका जो कनेक्शन है हटा के रखें, क्योंकि मशीन है, मशीन का कोई भरोसा नहीं है, कभी डायरेक्ट भी हो सकती है। तो अगर आप इसमें कोई भी ब्लेड लगा रहे हैं और वो चलना शुरू हो गई तो आपको नुकसान दे सकती है। तो कभी भी कोई भी मशीन हो, ग्राइंडर ही नहीं, कोई और भी मशीन हो, कभी आप इसमें ब्लेड फिट करते हैं तो इसको हमेशा प्लग को हटा के रखें, इसको कनेक्शन से दूर रखें। अगला, ब्लेड कभी भी अच्छी क्वालिटी के लगाएं। इसके चक्कर में सस्ती ब्लेड ना लें, क्योंकि सस्ती ब्लेड आपके मशीन को भी नुकसान करती है और काम भी आपको उतना बढ़िया से करके नहीं देती है। और ब्लेड हमेशा अच्छे से लगाएं। इसका वीडियो मैंने आपको बना के दे रखा कि आपको ब्लेड कैसे लगानी है। इसमें हमेशा ब्लेड लगाते वक्त हमेशा ध्यान दें कि कौन सा वाशर कैसे रहेगा। आप जब भी इसमें कोई भी कटिंग व्हील लगाते हैं तो कटिंग व्हील बहुत लोग शिकायत करते हैं कि टूट जाता है बहुत जल्दी। तो मैं हमेशा आपको कहूँगा कि आप जब भी कटिंग व्हील लगाएं, एक अच्छी थिकनेस का कटिंग व्हील लगाएं, ना कि कोई आप लोकल कटिंग व्हील लगाएं। लोकल कटिंग व्हील आपके थोड़ा जल्दी टूटते हैं, और थिकनेस ज़्यादा होने से वो टूटने में आपको उतनी शिकायत नहीं मिलती है। लेकिन यह है कि पतला कटिंग व्हील आपका कटिंग फास्ट करता है लेकिन टूटता भी बहुत जल्दी है, तो थोड़ा रिस्की होता है। और जब भी आप कटिंग व्हील आप इसमें लगाते हैं, हमेशा कटिंग व्हील पे आरपीएम भी दिया होता है, तो वो आरपीएम देख के ही लगाएं। जैसे इसमें आपका दिया है 14,600 आरपीएम। तो जब आप इसको मशीन में लगाते हैं तो मशीन भी आपके आरपीएम दिए गए होते हैं, तो आप ये देख के हमेशा लगाएं कि उस मशीन के लायक ब्लेड है या नहीं है। और कभी भी ये जो ब्लेड आप लगाएं, क्रैक ब्लेड या हल्के से कोना टूटी हुई ब्लेड हो या बेंड हो, कभी भी ऐसी ब्लेड आप इसमें ना यूज़ करें। ताकि क्या होगा, चलाते वक्त अगर आप इसको चलाएंगे तो कभी भी टूट के आपके हाथ पैरों में या मुंह पे कहीं पे भी लग सकती है। अगर आपको हो सके आपको ना लग के
कोई अगल बगल आपके खड़े हैं, दो कोई और काम कर रहे हैं, उनको चोट लग सकती है। तो कभी भी ये टूटी हुई ब्लेडें आप इसमें ना लगाएं, चाहे वो मेटल कटिंग वाली हो या आपका स्टोन कटिंग वाली हो या आपका वुडन कटिंग वाली हो। और दोस्तों ये जो साइड में बटन होता है पुश बटन, कभी भी आप इसको लॉक कर ना ही करके चलाएं। मैं जैसे आपका ये आगे स्लाइड किया उसके बाद ये लॉक हो जाता है। तो लोग क्या है, इसको लॉक पोजीशन में चलाते हैं, जिनको कंटिन्यूस काम करना होता है, क्योंकि इसको कंटिन्यूस अगर आप प्रेस करोगे तो आपका हाथ थक जाता है, आपका अंगूठा थक जाता है। तो लोग इसको उससे बचने के लिए आगे पुश करके लॉक कर देते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस ये दूंगा कि इसको लॉक करके ना चलाएं, क्योंकि अगर आप लॉक करके चलाएंगे और आपके हाथ से गलती से गिर गया या झटके से गिर गया तो ये कंटिन्यूस चलता रहेगा तो नुकसान करेगा। इसलिए हमेशा जब भी आप इसको चलाएं, इसको नॉर्मल पुश करके चलाएं। जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो लॉक पोजीशन में इसको जितना कम हो सके उतना चलाएं। और इसमें वैसे तो आप वुडन TCT लगा के वुडन वगैरह काटने का काम करते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि इससे आप कभी भी लकड़ी वगैरह की जो ब्लेड होती है वो यूज़ इसमें ना करें, क्योंकि इसके राउंड होते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जब आप इससे वुडन कटिंग करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा किकबैक मारती है। तो किकबैक मारती है तो उसमें रिस्क होता है हाथ से छूटने का और मशीन में। और ये कभी कभी इतने झटके मारती है कि मशीन की बेयरिंग वगैरह भी आपका उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप इससे वुडन कटिंग का काम ना ही करें। वुडन कटिंग के लिए आप टाइल कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से इसके वाशर आप हमेशा चेक करते रहिएगा। कई बार इसमें जो ये आपके स्लॉट्स दिए गए होते हैं अलग अलग ब्लेडों के हिसाब से, वो कट के ख़राब हो जाते हैं या घिस जाते हैं। तो अगर आप उसी में ब्लेड फिट कर देते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी ब्लेड बहुत वाइब्रेशन करती है। तो वाइब्रेशन करने की वजह से आपका ग्राइंडर भी हिलता है और अंदर भी डैमेज करता है मशीन के पार्ट्स को। तो हमेशा ये वाशर चेक करते रहिए। और इसके कार्बन को आप हमेशा चेक करते रहिए, क्योंकि इसके जो कार्बन जिसको करंट सप्लाई करते हैं अंदर, वो अगर ख़त्म हो गए तो आपके मशीन को आर्मेचर और फील्ड जो इसमें होती है उसको डैमेज करने का रिस्क होता है। तो इसके कार्बन भी आप हमेशा टाइम टाइम से चेक करते रहिएगा। और क्या होगा, फाइनली जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि कभी भी आप इसमें जो भी ब्लेड लगाएं उसको अच्छे से हमेशा टाइट करें, उसको लूज कभी ना छोड़ें। और ये जो सेफ्टी कवर है हमेशा आपके फेस की डायरेक्शन की तरफ लगा के रखें, ताकि आपके फेस पे कोई चीज़ आए ना। उसको वहाँ पे कस लीजिएगा। अपने हैंडेड है तो ये इस पोजीशन में रहेगा, और अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो ये इस पोजीशन में रहेगा। तो दोस्तों आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।